तारीख 13 जब चिल्ली वायुसेना का एक विमान एंडीज पर्वत श्रृंखला में कहीं खो गया और उस हादसे में 16 लोगों को करीब 2 महीने बाद बचाया गया और जो बचे हुए लोग थे वो बाकी मरे हुए लोगों के लाशों को खाकर जिंदा थे। 13 अक्टूबर 1307 फ्रांस के किंग फिलिप चतुर्थ के अफसरों ने सैकड़ों नाइट टेम्पलरों को कैद कर लिया और फिर फांसी पर चढ़ा दी। 13 नवंबर 1970 जब बांग्लादेश में एक भयानक तूफान आया और उस तूफान में करीब 3 लाख लोगों की मौत हो गई। 13 नवंबर 2015 जब ISIS ने पेरिस में एक साथ 7 आतंकी हमले किए और उस हमले में 130 लोगों की मौत हो गई, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बकिंगम पैलेस में 13 तारीख को बमबारी की गई। तो क्या सच में ये 13 नंबर मनहूस है? तो आइए जानते हैं। वैसे कभी आपने 13वां घंटे का नाम सुना है? नहीं? तो फिर आज सुन लीजिए। दरअसल जर्मन भाषा में एक कहावत है और वो कहावत है, लो अब आ गया 13वां घंटा। और ऐसा तब कहा जाता है जब कुछ हैरान कर देने वाली बात हो जाए। और ऐसे ही हम आज हैरान कर देने वाली बात करने वाले हैं, और वो भी इस 13 नंबर को लेकर। शायद ऐसे सुन के ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन आगे वीडियो में समझ आ जाएगी। तो कभी आप होटल गए हो, और गए भी हो तो क्या कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि होटल में रूम नंबर 13 नहीं होती है। और तो और इस 13 नंबर को लेकर बहुत सी फिल्में और कहानियां भी बनी हुई हैं, जैसे स्ट्रीट नंबर 13, रूम नंबर 13, प्लेटफॉर्म नंबर 13, फ्राइडे द 13 और ऐसे ना जाने क्या क्या। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस 13 नंबर को काफ़ी शुभ मानते हैं। तो क्या ये 13 नंबर सच में लकी है, या फिर पूरी तरह से अनलकी? या फिर ये 13 नंबर कोई बीमारी तो नहीं, या फिर ये कोई अंधविश्वास तो नहीं? वैसे तो अधिकांश लोग इसे अशुभ ही मानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो चीनी लोगों के मुताबिक इसे सबसे पहले चीन में ही अशुभ मानी गई, और फिर ये 13 का आंकड़ा धीरे धीरे पूरी दुनिया में अशुभ माने जाने लगा। लेकिन पश्चिम में ये 13 का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा अपशगुन है, और हैरानी की बात यह है कि उनको पता ही नहीं आखिर कारण क्या है। तो इसकी शुरुआत हुई चीन में, लेकिन यह कहना शायद सही नहीं होगा। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के बीच 13 नंबर और शुक्रवार को बहुत ही पहले से अशुभ माना जाता है, और ख़ास तौर पर उस शुक्रवार को जिस शुक्रवार को तारीख 13 पड़ती है। और इसका कारण है यीशु मसीह के साथ धोखा। बहुत से लोगों का मानना है कि नंबर 13 के अशुभ होने का कारण यीशु मसीह के फांसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु AD यानी एनी डोमिनी या फिर ईसा पूर्व भी बोल सकते हो उसमें हुई थी। और मान्यता के मुताबिक जिस यहूदी ने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया था, वह लास्ट सफर के दौरान 13वां अतिथि था। वैसे आपको बता दें कि लास्ट सफर का मतलब होता है अंतिम भोज, और इसमें जीसस को अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए बताया गया है। और जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और यह बात सुनकर सभी शिष्यों को काफी धक्का लगता है और सभी चौंक जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इस बात पर उनके एक शिष्य फिलिप से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या वह दगाबाज मैं हूँ? फिर उसी समय जीसस भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड उठाएगा। और इस पेंटिंग में आप वो भी देख सकते हो। और जीसस के यह कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वही एक दूसरा शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जॉन की बातों से भटक जाता है, और वह ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। और उसी वक्त जीसस भी ब्रेड उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। और जूडस ही वही इंसान था जो यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया था। और यही कारण है कि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। और आज के तारीख में भी डिनर टेबल पर एक साथ 13 लोगों के बैठने को अशुभ माना जाता है। वही अगर वे 13 लोग हैं तो ऐसे में फिर एक चेयर एक्स्ट्रा डाल के उसमें एक टेडी बियर को बैठा दिया जाता है, ताकि बैठने वालों की संख्या 13 ना हो करके वह 14 हो जाए। वही एक और धार्मिक मान्यता में माना जाता है कि देवताओं के डिनर पार्टी को एक लोकी नाम के 13वें अतिथि ने तबाह कर डाला था, और फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई थी। वैसे मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको भी जरूर जानना चाहिए, ताकि चीज़ें आपको भी समझ आ सके। दरअसल नॉर्थ मैथोलॉजी के अनुसार लोकी को गॉड का दोस्त बताया जाता है, और कई बार तो उसे खुद भी गॉड ही बताया जाता है। लेकिन वो लोकी ही थे जो उन गॉड्स की मौत का कारण बने। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये लोकी है कौन? अगर वो खुद गॉड है तो फिर बाकी गॉड्स के मौत का कारण कैसे बने? तो इसका जवाब है, लोकी को अव्यवस्था, अराजकता और चालबाजी का देवता माना जाता है, और ऐसे भगवान की कभी पूजा भी नहीं की जाती है। वही दूसरे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोकी से उनको दूर ही रखें तो ही ज्यादा अच्छा है। और जो नॉर्स देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें लोकी उतने ज्यादा पसंद भी नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग उसे भयावह और अशुभ मानते थे। और तो और कई लोगों को ये भी लगता है कि लोकी बस एक गलतफहमी का शिकार है। लेकिन नॉर्स मैथोलॉजी के अनुसार नॉर्स गॉड के समय रेग्नरॉक्स करके एक भविष्यवाणी हुई थी,
जिसमें कहा गया था कि सभी देवताओं की मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो नॉर्स मैथोलॉजी में बहुत से कैरेक्टर हैं, जिनमें थोर, ओडिन और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें दो ग्रुप्स काफी फेमस है। पहला एसर यानी हमारे गॉड्स का ग्रुप, और दूसरा है जोटनॉर्स का, जिसे कई बार जायंट भी कहा जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के काफी पक्के वाले दुश्मन भी हैं, और इसी के चलते इनके बीच बहुत सी लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन कभी कभी इससे जस्ट उल्टा भी हो जाता था। लेकिन कभी कभी एक जायंट और भगवान के बीच प्यार भी हो जाता था, फिर वो बच्चा पैदा करते थे, और ऐसा सिर्फ एक जायंट औरत और एक आदमी गॉड के साथ होता था। और ऐसा ही लोकी के केस में भी हुआ, क्योंकि लोकी भी एक गॉड और जायंट के पुत्र थे। इनमें लोकी के पिता एक जायंट थे और उसकी माँ एक गॉड थी। और इस केस में लोकी को भी एक जायंट ही होना था, क्योंकि उस टाइम पे उनके सरनेम उनके पिता के नाम के आखिरी में सन या डॉटर लगाकर बताया जाता था। जैसे थोर ओडिन का बेटा था तो उसे थोर ओडिन सन कहकर बुलाया जाता था, और ये चीज आज भी आइसलैंड में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोकी के साथ जस्ट उल्टा था। दरअसल लोकी के माँ का नाम था लॉफी, और सभी नॉर्स किताबों में लोकी लॉफी सन के नाम से बुलाया जाता था। अब ऐसा क्यों, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन अलग ब्लड लाइन के होने के बाद भी लोकी ने अपनी निष्ठा जायंट को छोड़कर गॉड के प्रति रखी। मगर देखने वाली बात यह थी कि लोकी ने इसे आगे जाकर बदल भी दिया, क्योंकि नॉर्स मैथोलॉजी में लोकी और उनके माता पिता उतने यूनिक नहीं थे, बल्कि लोकी का जेंडर भी काफी चर्चों का विषय रहा है। बहुत सी स्टोरी में लोकी का जेंडर काफी अलग अलग बताया गया है। और एक कहानी के मुताबिक जब थॉर का हथौड़ा एक जायंट का किंग चुरा कर ले जाता है, तब दोनों थॉर और लोकी औरत का रूप लेकर के उस किंग के पास जाते हैं। वही इस कहानी में थॉर को एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाया गया है, लेकिन जब बात लोकी की आती है तो तब उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो कोई एक लड़की हो। इसके साथ ही लोकी बहुत सारे बच्चों के पिता भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत से बच्चों की माँ भी है। क्या बात कर रहे हैं? अब ऐसे में आप भी सोच में पड़ गए ना। असल में एक पुरानी कहानी के मुताबिक लोकी फीमेल हॉर्स बनकर 8 पैर वाले घोड़े को जन्म देती है, और इस घोड़े का नाम स्लिपनियर है, जो कि आगे जाकर ओडिन का घोड़ा बन जाता है। अब इसलिए लोकी को बहुत बार मेल के रूप में दिखाए जाने के बावजूद भी वो एक जेंडर से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि बाकी गॉड्स जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लोकी आखिर गॉड का दुश्मन है या फिर दोस्त। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि लोकी चालबाजी का देवता है, और इसी के चलते वो कई बार दूसरे गॉड के लिए परेशानी खड़ी कर देता था। जैसा कि एक बार लोकी ने एक लेडी सेफ नाम की गॉड की बाल काट दिए थे ताकि वो उसके मजे ले सके। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि लोकी अपनी गलतियों की भरपाई काफी अच्छे तरीके से करता है। उसने लेडी सेफ के बालों को बदलने के लिए सुनहरे बाल लेकर आए। उसके साथ ही वो अपने साथ ग्यूबनियार नाम के स्पीयर और म्यूनियर नाम का हथौड़ा भी बनवा कर लाता है, जो खुद थोर और ओडिन का मुख्य हथियार है। और लोकी को कई बार तब भी बुलाया जाता है जब उसने कोई गलती भी नहीं की होती है तब, क्योंकि बहुत बार दूसरे गार्ड भी मुश्किल में पड़ जाते थे। फिर कोई तीसरा रास्ता सोचने के लिए वो लोकी की मदद लेते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी के साथ साथ वह दोस्त से दुश्मन बन जाता है। दरअसल एक बार लोकी गार्ड्स के द्वारा रखे गए आयोजन में जाकर के सभी देवताओं की एक एक करके बेइज्जती कर देता है, और वो वहां से तभी जाता है जब थोर खुद उसे धमकी देता है। और जब तक रैग्नारॉक आता है तब तक ये बात क्लियर हो जाती है कि लोकी गार्ड्स का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि लोकी सच में गॉड्स का दुश्मन था या फिर परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया। वही कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि लोकी के बहुत सारे बच्चे तो है ही, लेकिन फिर भी वो एक जॉइंट एंगर बोड़ा के साथ 3 और बच्चे को जन्म देता है, और वो 3 बच्चे सबसे ज्यादा खतरनाक थे। और उनमें से एक है फेनरिर, जो कि एक बहुत बड़ा भेड़िया है। वही दूसरा है जोरमुंगान, जिसे वर्ल्ड सरपेन भी कहा जाता है। और तीसरा है हेल, जो कि एक नर्क की तरह है जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। अब ये तीनों खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि यही तीनों ही नॉर्स गॉड के मौत का कारण बने। रैग्नारॉक के वक्त लोकी ने हेल में मौजूद मरे हुए लोगों की आत्मा की मदद से गॉड्स पर हमला कर दिया, और इस महायुद्ध में फेनरिर ने ओडिन को मार डाला, और वर्ल्ड सरपेंट ने थोर और एक दूसरे को मार डाला। भले ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ओडिन और थोर को किसी और ने नहीं बल्कि लोकी के इन्हीं तीनों बेटे ने मारा था, और इन्हीं की वजह से दुनिया अंधकार में डूब गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी दिन पैगंबर नूह के जमाने में जल प्रलय आया था, और कुछ इसका संबंध आदम और ईव से भी बताते हैं। और ये जल प्रलय की घटना लगभग सभी धर्मों में प्रचलित है, और हिंदू पुराण में भागवत कथा इस घटना के बाद का ही है। वही जल प्रलय की घटना मनु से जुड़ी हुई है, और मनु ही वर्तमान सभ्यता के पहले पुरुष थे। और तो और इस जल प्रलय का जिक्र बाइबल में भी मिलता है।
ईसा मसीह से लगभग 3200 साल पहले, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसका जिक्र पूरी दुनिया के प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों में है। प्राचीन पारसिया के इतिहास लेखक जेनेसिस ने भी इस जल प्रलय के बारे में लिखा है। यह प्रलय मेसोपोटामिया और पारसिया के उत्तर पश्चिम प्रदेश में हुआ था। अगर नक्शा में ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि पारसिया का यह भाग दक्षिण में फारस की खाड़ी और उत्तर में कास्यप सागर, जिसे कैसियप सी भी कहा जाता है, उससे घिरा हुआ है। वही पारसिया के पश्चिम उत्तर कोण में अर्मीनिया प्रदेश है। वहाँ के बर्फीले पहाड़ों से फरास नदी निकलकर मेसोपोटामिया में आई है, जो मेसोपोटामिया की खास नदी है। वही दूसरी नदी भी है जिसका नाम है सतुल अरब। वही समुद्र पर चलने वाले जहाज आ जा सकते थे। भले ये देखने में नदी थी, लेकिन इनकी गहराई समुद्र की ही तरह थी और वो बर्फ का बांध टूटकर दजला नदी में आई और उस प्रदेश को, जो फारस की खाड़ी और कश्यप सागर के बीच स्थित है, वो पूरा डूब गया और इस प्रलय में पूरा ईरान जलमग्न हो गया। इसके साथ ही वह मृत्युलोक बन गया और इस जल प्रलय का कारण वहाँ के किसी ज्वालामुखी में विस्फोट था। ज्वालामुखी की विस्फोट से बर्फ के चट्टान टूट गया और दजला नदी का उद्गम कश्यप सागर और फारस की खाड़ी ने मिलकर ईरान को जलमग्न कर दिया। वही कश्यप सागर में एक प्रदेश भी है जिसका नाम बाकू है, जहाँ अब भी पृथ्वी से आग निकलती रहती है और यह उसी ज्वालामुखी के विस्फोट का अवशेष है। इस भूस्थल में कुछ ऐसे भी जगह थे जो 18,000 फुट तक ऊंचे थे, इसलिए वहां जल का प्रलय नहीं पहुंच पाया। लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पति और मनुष्य यहाँ के भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। पैलेस्टाइन का वह भाग जो फारस के खाड़ी के पश्चिम दक्षिण में समुद्र तल से केवल 6,000 फीट ऊंचा था, वह भी जलमग्न हो गया था। और यहाँ नष्ट होने वाली जाति अराक थी, जो चाक्षुष मनु के पुत्र महाराज अत्यरथी जाननपति की वंशज थी और इस प्रलय से पहले बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का राज था। यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी और प्रलय के समय में मनु ने इसी जाति के किसी नायक की सहायता से अपने परिवार की प्राण की रक्षा की थी। बाइबिल तथा अवस्था में इसे नूह का नाम दिया गया है और शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में प्रलय की घटना का भी जिक्र है। उसमें लिखा है कि मनु के हाथ में एक मछली लगी जिसने उसकी रक्षा की थी, जिसे हम भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार के रूप में जानते हैं। वही 14वीं सदी में अंग्रेजी के मशहूर लेखक जेफरी चेंसर ने द कैंटरबरी टेंट नाम से कहानियों का संग्रह तैयार किया था। इसमें उन्होंने शुक्रवार के अशुभ होने का जिक्र किया था और 17वीं सदी तक हाल ये था कि अधिकतर लेखक शुक्रवार के दिन कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने से मना कर देते थे। और अगर बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो 13 नंबर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी अशुभ समझा जाता है, क्योंकि इसकी वजह है नंबर 12। दरअसल न्यूमरोलॉजी में 12 नंबर को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसमें एक और नंबर को जोड़ना यानी बुरे भाग्य का प्रतीक हो सकता है और इसी कारण के चलते 13 नंबर को अशुभ समझा जाता है। कैलेंडर में भी 12 महीने और दिन में 12-12 घंटे के हिसाब से समय बटा हुआ है और इस परफेक्ट अंक का पड़ोसी होने के बावजूद भी 13 एक अविभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसे दो संख्याओं के अनुपात में दिखाया ना जा सके और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि कम उपयोगी होने के कारण ही धीरे धीरे इस अंक को यानी कि 13 नंबर को अशुभ समझा जाने लगा। वैसे इस 13 तारीख में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है, जिसके चलते शायद इसे मनहूस नंबर कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बकिंघम पैलेस में 13 तारीख को बमबारी की गई। 13 अक्टूबर 1307 में फ्रांस के किंग फिलिप के अफसरों ने सैकड़ों नाइट टेम्पलरों को कैद कर लिया और फिर बाद में उसे फांसी दे दी। 13 नवंबर 1970 में बांग्लादेश में भयानक समुद्री तूफान आया और उस तूफान में तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत हो गई। 13 तारीख को चिली वायुसेना का एक विमान एंडीज पर्वत पर कहीं खो गया और उस हादसे में 16 लोगों को 2 महीनों के बाद बचाया गया और जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने वहां पर मरे हुए लोगों के लाशों को खाकर जिंदा थे। वही 1980 के दौर में एक फिल्म भी आई थी और वो फिल्म थी फ्राइडे द 13th और इस फिल्म ने इस मिथक को फैलाने में काफ़ी योगदान दिया और ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई कि इनके 12 सीक्वल्स लगातार फिल्मों पर आई और फिर 13वां भी बना, लेकिन उसका रिलीज शुक्रवार से अगले 13 तारीख वाले शुक्रवार तक टलता रहा और आखिरकार उसे रिलीज ना करने का फैसला लिया गया। तो क्या ये 13वीं फिल्म अशुभ थी? कमेंट में जरूर बताना। वही 13 नवंबर 2015 में आईसिस ने एक साथ 7 आतंकी हमले किए। उस हमले में 130 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। वही ब्रिटेन में कुछ समय तक तो शुक्रवार को हैंगमैन्स डे यानी कि फांसी के दिन के नाम से भी जाना जाता था।
दरअसल जो लोग मौत के बारे में उल्टा सीधा कहते थे उसको शुक्रवार को ही फांसी दे दी जाती थी और इसी वजह से ये नाम पड़ गया। वही फ्राइडे द 13 का पहली बार उल्लेख इटली के एक गीतकार गाओ चीनो रासनी के जीवन पर भी किया गया, जिनकी मृत्यु 13 नवंबर 1868 को हुई थी। उनकी जीवनी के लेखक ने लिखा है कि गाओ चीनो शुक्रवार को बहुत ही अशुभ दिन और 13 नवंबर को भी अशुभ मानते थे और उनका निधन भी 13 नवंबर को ही हुआ, जो कि शुक्रवार का दिन था। वैसे अपने भारत में भी इस संख्या को लेकर लोगों के बीच काफ़ी अच्छा खासा डर फैला हुआ है। वही अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो जिसे देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है, उसके बारे में तो इस शहर में सेक्टर 13 है ही नहीं। और तो और विदेशों में भी कई जगह ऐसे भी हैं जहां शुक्रवार की 13 तारीख को लोग अपने घर से बाहर निकलना तक भी पसंद नहीं करते हैं और इन्हीं सब वजहों के चलते होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। सीधा 12 नंबर के कमरे के बाद 14 नंबर आता है। असल में वो होता तो 13वां ही है, लेकिन रुकने वाले को उसका नंबर 14 ही याद रहता है। वही देखा जाए तो बिल्डिंग में 13वीं मंजिल भी नहीं होती है, 12वीं मंजिल के बाद सीधा 14वीं मंजिल आती है। और तो और कुछ एयरलाइंसों में भी 13 पंक्ति इसी वजह से नहीं होती है। अब सबको पता है कि 13 नंबर को लोग अशुभ ही समझते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि जहां इस नंबर का प्रभाव रहेगा वहां कुछ न कुछ गलत होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों के लिए ये नंबर काफ़ी चमत्कारी भी सिद्ध होता है, वही कुछ के लिए ये घातक भी है। और अभी तक हमने इस वीडियो में 13 नंबर से लेकर जितनी भी बुरी घटना हुई हैं उसके बारे में जिक्र किया है। तो अब बारी है 13 नंबर से जुड़ी कुछ अच्छी घटनाओं के बारे में जानने की, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगी और शायद इसे आप पहली बार ही नोटिस करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील में कोपेरस धर्म को मानने वाले लोगों के बीच 13 नंबर को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वे इस नंबर को ऑफ गॉड यानी भगवान का नंबर मानते हैं। इसी तरह इस्लाम, यहूदी, रोमन कैथोलिक धर्मों में कुछ विशेष कारणों के चलते 13 नंबर को ऑफ गॉड के रूप में निरूपित करते हैं। वही अगर बात करें हम हिंदू धर्म की, तो किसी भी महीने के 13 तारीख हिंदू धर्म के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13 तारीख त्रयोदशी का दिन होता है, जो कि भगवान शिव को अर्पित है और प्रदोष व्रत भगवान शिव के सम्मान में रखा जाता है, जो कि महीने के 13वें दिन पर आता है। और महाशिवरात्रि भी माघ महीने के 13वें दिन की रात्रि में मनाया जाता है। वही नंबर 13 को ईमानदार, प्रकृति, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और तो और समग्रता, समापन और प्राप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वही थाई मान्यताओं के अनुसार थाई में नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है और ग्रीस मान्यताओं में भी 13 तारीख और शुक्रवार को खराब बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, क्योंकि प्राचीन ग्रीस पौराणिक कथाओं में एक जीसस भगवान थे, जो कि 13वें सबसे शक्तिशाली परमेश्वर थे। अब अगर इसे हम गणित की नज़र से देखें तो 13 प्रमुख संख्या होती है, जिसे केवल खुद से ही विभाजित किया जा सकता है, इसलिए यह अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो अब बात करते हैं अभी तक के सबसे ज़्यादा इत्तेफाक वाली घटना के बारे में, और शायद उस पर आपको यकीन ना हो। और जिसके साथ ये घटना हुई थी वो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी जी के जीवन में 13 नंबर का काफ़ी अच्छा खासा महत्व था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 मई 1986 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बहुमत साबित न होने पर 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई। फिर दूसरी बार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और इसके बाद फिर सरकार गिर गई। फिर तीसरी बार सरकार बनाने पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 13 दलों का गठबंधन रहा और 13 अक्टूबर 1999 को ही उन्होंने शपथ भी ली थी। लेकिन तीसरी बार यानी 13 अक्टूबर को शपथ न लेने के लिए लोगों ने काफ़ी मना किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं माने और यह सरकार पूरे 5 साल तक चली। वही 2004 के चुनाव में 13 मई को हुई मतगणना में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 अप्रैल को ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो अब बात करें अगर मनोवैज्ञानिक की, तो 13 नंबर के इस डर को क्रिस्टाइडिका फोबिया या 13 डिजिट फोबिया नाम दिया गया है और इसमें डर इस कदर बढ़ गया कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही लगभग बंद कर दिया। तो अब बात करें हम इंसानों के जीवन में 13 नंबर की, तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि आदमी के शरीर में 9 छेद है। उन्हीं 9 छेदों से जीवन प्रवेश करता है और उन्हीं 9 छेदों से जीवन बाहर जाता है और 4 अंग है, सब मिलाकर टोटल 13। 2 आंखें, नाक के 2 छिद्र, कान, जनेंद्रिय, गुदा, ये 9 तो छिद्र हैं और 4 2 हाथ और 2 पैर। और ये 13 जीवन के भी साथी हैं और मृत्यु के भी साथी हैं।
और यही 13 हमें जीवन में भी लाते हैं और यही 13 हमें जीवन से बाहर भी ले जाते हैं। तो दोस्त, आप भी 13 नंबर के अंक से खेलना शुरू करें और कुछ दृढ़ निश्चय और लक्ष्य रखकर अंतिम क्षण तक संघर्ष करें। आपकी जीत सुनिश्चित है और इसीलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह से मिथ है, इसमें कोई भी दम नहीं है। वही इस 13 नंबर को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 13 नंबर से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही मिथ, भ्रम, अंधविश्वास, भूत प्रेत, भगवान, इन सब से रिलेटेड अगर वीडियो देखना पसंद है तो हमें फॉलो जरूर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।